दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सबकी परिभाषा में स्वागत है। और आगे चलते हुए आज फिर एक हम नया वर्ड आज देखते हैं, वो है पेशेंस, जो आप सुने हैं, अच्छी तरह से जानते भी हैं, जिसको हिंदी में धैर्य या संयम जो भी आप कहते हैं। तो पेशेंस वर्ड एक्चुअली हम लोग को बताया गया है कि धैर्य रखना और संयम बना के रखना, इस तरह से बोला गया है, पढ़ाया गया यही कि आप अपना संयम, लेकिन हाउ टू, कैसे, या पेशेंस रखना है तो पेशेंस में क्या करना है कि जिससे कि हमारा धैर्य बना रहे। क्योंकि पेशेंस वर्ड आप देखेंगे तो लिखते में इसमें बीच में टी आई आता है, लेकिन जब बोलेंगे तो नहीं आएगा। पेशेंस बोल रहे हैं, नहीं आ रहा है, लेकिन जब लिखेंगे तो PATIENCE आता है, पेशेंस। तो पेशेंस शब्द करता क्या है एक्चुअली, हम लोग को किस लिए इसकी सबसे ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि कहीं भी किसी भी काम को करने में, समझने में, या उसको देखने में, सोचने में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस शब्द की। क्योंकि जब तक आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो इस सब चीज़ों को देखने, समझने, समझने की शक्ति आपके अंदर जो पावर जनरेट हो रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है, वो आपका ये बैटरी है, एक तरह से आपका पेशेंस। पेशेंस नाम का बैटरी जब आपके अंदर लगा रहेगा तो आप समझिए कि हर चीज़ को समझ सकते हैं, स्थिरता से सुन सकते हैं, किसी भी चीज़ को संयम पूर्वक देख सकते हैं। तो हम लोग उसी को आज विस्तार से देखते हैं कि पेशेंस शब्द में लिखा क्या हुआ है, एक्चुअली इसकी डिमांड क्या है। क्योंकि हम बार बार आपको बोलते हैं कि हर शब्द आपको डिमांड करेगा, हर शब्द की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपसे रिक्वायरमेंट मांगता है आपको। जैसे आप शुरू से बताए थे आपको एक बार हमने कि ये स्टैंड एक शब्द है, STAND, हमने बचपन से पढ़ा है इसको। STAND, इसमें 3 वर्ड है। हम लोग एक वर्ड में पढ़े हैं कि स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा होना, लेकिन एक्चुअली इसमें 3 वर्ड होता है। STAN और D 3 वर्ड है इसमें। माने STA का मतलब स्टेबिलिटी या स्टेबल। जब भी स्टेबल हम करना चाहते हैं तो उसके लिए N नीड होती है, D मीन्स डिजायर। जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी हम अपने पैर पर भी नहीं खड़े हो सकते। तो किसी सेक्टर भी या किसी कार्य में तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसे खड़ा हो सकते हैं। तो उसी तरह से सारे वर्ड्स का रिक्वायरमेंट है, सारा वर्ड डिमांड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग देखते हैं कि पेशेंस शब्द क्या कह रहा है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, इसका स्पेलिंग है PATIENCE, पेशेंस। पेशेंस, पेशेंस में इसमें 3 वर्ड है, PATIENCE, यानी कि 3 वर्ड है इसमें। कहता है कि पे करना पड़ता है। सबसे पहले पे कहता है कि पे करिए। क्या? आप जब पेशेंस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले पे करना पड़ेगा। क्या? TI यानी कि टाइम, इन प्रेजेंस, उपस्थिति के दौरान आपको टाइम ही पे करना है। अदरवाइज इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कितने समय दे सकते हैं आप उस चीज़ को समझने में, सीखने में, वही मेन पेशेंस है। पेशेंस क्या मांग रहा है? आपसे कह रहा है कि पे करो टाइम। टाइम कितना दे सकते हो? प्रेजेंस, जब से उपस्थिति आपकी है तो वहाँ पर कितना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पेशेंस सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको समझना बहुत आसान है। और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जब भी हमको कहीं भी किसी भी चीज़ को समझना है या सीखना है तो उसमें हमको टाइम पे करना पड़ेगा, यानी कि समय देना पड़ेगा। जब तक हम समय नहीं देंगे, उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते। तो समय कितना देना है, कौन सा कार्य है, किस तरह का कार्य है, उसके अकॉर्डिंग आपको उतना टाइम पे करना पड़ेगा। पेशेंस शब्द यही कहता है कि पे करिए टाइम। प्रेजेंस, जब भी आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए पे करिए टाइम को। ये पेशेंस इंग्लिश में है। हिंदी में इसको संयम बोलते हैं। संयम,
तो संयम बनाए रखने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तरह से जैसे दो पैर पे हम लोग खड़ा हो सकते हैं आराम से, उसी तरह से दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक संयम का मतलब होता है कि संघर्ष कायम रखें और संभावना कायम रखें। एक तो आपको स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा और दूसरा संभावना बना के रखना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप संभावना नहीं बना के रखिएगा, आपके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि हाँ हम उस चीज़ को पा भी सकते हैं, तब तक आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो संयम बनाए रखने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है हमें। दोनों पैर जैसे हम खड़े होते हैं उसी तरह से वो भी है, आपको धैर्य बना के रखने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है। दो पिलर्स की तरह है। एक तरह से आपको एक संघर्ष कायम कर रखने के लिए बोल रहा है कि आप हमेशा संघर्ष करते रहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए, और दूसरा संभावना कायम रखिए। संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि ठीक है उस चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं, संघर्ष उसके लिए है, लेकिन संभावना भी है कि हाँ हम ले लेंगे, पॉसिबिलिटी बना के रखिए। तो दोनों चीज़ आपको ईजी हो जाएगा पेशेंस को समझने में। पेशेंस बहुत खूबसूरत वर्ड है। पे करना पड़ता है टाइम इन प्रेजेंस जिस वक्त उपस्थिति है उसमें पे करने के लिए टाइम कर रहा है, सीखने समझने सुनने के लिए। और संयम बनाए रखने के लिए कहता है कि संभावना और संघर्ष आप कायम रखें, आपका पेशेंस क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ को बिना झिझक के, बिना तकलीफ, बिना दिक्कत के आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि जब हम कुछ सीखने जाते हैं, सुनने जाते हैं, समझने जाते हैं, तो वहाँ पर पे कर देना है टाइम को। किस तरह की स्थिति है उस तरह के अनुसार से आपको टाइम कितना लगेगा, कहीं 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे, कितना टाइम पे करना है वो आपके वर्क के अनुसार से पता चलेगा। तो इससे क्लियर हो गया कि पेशेंस, पे, टाइम, प्रेजेंस और संयम के लिए संघर्ष और संभावना कायम रखें। आपका पेशेंस क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।